बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और यूट्यूब के जरिए एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ खास इंटरव्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। कुछ अहम खबरें, मेन खबर यही है, ब्रेकिंग खबर यही है कि इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला है, इस पे हुकूमत किस हद तक अब सियासत कर रही है। बात अब तौहीन अदालत तक जा पहुंची है। तो देखना यह है कि अदालत कितनी जल्दी इस केस को सुनती है और दोनों फरीकैन के बारे में किस तरह का फैसला सामने आएगा। और इसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान ने भी लेटर लिखा है कि इस सारे मामले की संगीनी की जो नोयत है उस पर भी तशवीश का इजहार किया। इसी पे मजीद हम बात करेंगे, कुछ कानूनी आईनी पहलुओं का जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत ही मोहतरम जनाब आबिद जुबैरी साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन भी हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे पहले सर ये बताएं कि मैं अभी देख रही थी 8 अरकान जो आप पाकिस्तान बार काउंसिल के हैं, आप लोगों ने जो एक लेटर लिखा उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल कह रहा है कि ये इज्तमाही मौक़िफ़ इसको करार नहीं दिया जा सकता और काउंसिल के 23 में से 8 अरकान अगर ऐसा करते हैं तो उनके इनफरादी ख्यालात हैं। तो आप क्या समझते हैं, बार भी यहाँ तकसीम हो गया, बेंच भी हमें तकसीम दिखाई देता है हर जगह? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार तो बहुत पहले तकसीम हो चुकी थी इसमें, क्योंकि के अंदर दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो उनकी बालादस्ती चाहता है, दूसरा एक सरकार है जो ये अपने लोग कहते हैं ना, अपनी अक्सरियत। आप देखिए, खत लिखा, हमने क्या बात कही, और ये जॉइंट ग्रुप था, मतलब ये जॉइंट हमारा था। हम ये तो नहीं कहा हम पाकिस्तान बार की तरफ से कह रहे, हमने हमने उस लेटर स्टार्ट होता था, अंडर साइंड मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल। हमने ये लिखा, आपके पास वो शायद लेटर हो तो जी जी, लेकिन बिल्कुल। हमने उसका आज हमने उसका कैवियट दे दिया है। आज उसका जवाब भी दे दिया, मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप मुझे अपना नंबर, आपको आपके जो साहब हैं उनको मैं, जो हमने आज उसका जवाब भी दे दिया। हमने क्या बात की कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हम आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। हमने कहा कि एक आदमी, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जी आप अपनी इंडिविजुअल, हम सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी में बिलीव करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में। कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? आपने 26वीं 27वीं तरमीम को अप्रूव किया। आपने आपने इंडिपेंडेंस जुडिशरी की जो तबाही हुई है उसके साथ आपने कहा। फिर आपने प्रोविंस, दोनों ने, वाइस चेयरमैन जो पाकिस्तान बार काउंसिल है मसूद चिश्ती साहब, और इवन जो हारून रशीद साहब हैं जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उन्होंने कहा कि जी फॉरेन प्रोविंसेस को तोड़ देना चाहिए। मतलब आप अपने इन लोगों की तरफ से क्या, आप बुलाइए, जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए, आप पाकिस्तान के बुकला की मीटिंग बुलाइए और ले लीजिए कंसेंसस के, आइन और कानून के साथ खड़े हैं या सरकारी ग्रुप के साथ खड़े हैं। हाँ, इलेक्शन जीतना अलग बात होती है, आप अदरी अपनी बना के वो कर लेते हैं। हमने आइन और कानून के एक बात बताइए कि जो हमने गलत बात कही है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब बाइंडिंग होता मुझ पे, आप पे और सरकार पे? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये और देखिए, ये चीजें शुरू हुई पहले भी, हुकूम उदूरी शुरू हुई इलेक्शन का, आपको याद हो 90 दिन में इलेक्शन कराने का ऑर्डर। फिर बिल्कुल। रिजर्व सीट्स का आपको जी याद होगा कि उस पर भी बिल्कुल। अमल दरामद नहीं हुआ जब तक वो रिव्यू हो गया वो। तो आप देखिए, ये तो उन्होंने बात अमल नहीं करना है इनको। मैंने पहले ही, जिस दिन ये हुआ था, मैं प्रोग्राम में था, मैंने कहा ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको आदत लगी। देखिए वो आदमखोर होता है ना जानवर, उसको खून लग जाता है इंसान का तो वो कोई और जानवर नहीं लेता, मारता। तो यहाँ इनको लग गया, उन्होंने कहा हम आराम से कोर्ट को वायलेट करेंगे, कौन हम पे इन्फोर्स करेगा? कोई बिल्कुल। अदालत के पास कोई फौज थोड़ी होती है कि जाके कहेगी मानो बात। एक हम्म। मॉरल होती है। मेरा और आपका केस हो, मैं हार जाता हूँ, आप जीत जाती, मैं बाइंडिंग होता है मुझ पे वो बिल्कुल। ऑर्डर, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो कोर्ट आके right। जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। अब बिल्कुल इस पे कंटेम्प्ट हुई है, और इस दफा अगर कोर्ट ने पीछे हटा कंटेम्प्ट, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही खत्म कर दिया गया, आपको मालूम है, सब 26वीं और बिल्कुल। 27वीं तरमीम में। अब तो एक फेडरल कोर्ट बन गया, उस पर उसके ऑर्डर्स भी बाइंडिंग नहीं होते। अब उसकी जो बाकियात हैं, अब उनको भी देखना है कि कम से कम देखिए जजेस के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जैसे हम कुछ वकला जो माइनॉरिटी ग्रुप जिसे कहते हैं, लेकिन तो देखिए, अब देखें कंटेम्प्ट तो उन्होंने फाइल कर दी है। और हम्म। अब देखते हैं कोर्ट इसको कब लेती है, क्योंकि देखिए जो बेंच है वो सब अवेलेबल नहीं है। और और इसको पार्ट हर्ड मैटर भी कर दिया, यानी वही बेंच सुनेगी। अब वो उन्होंने तारीख दी है 16 सितंबर। आप तो अब लेकिन अर्जेंसी है दोनों साइड को, उनको चाहिए रिव्यू पे, को चाह रहे हैं स्टे हो जाए, लेकिन रिव्यू उनका, मैं तो कहता हूँ, टेकअप ही नहीं होना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन कि उन्होंने ऑर्डर माना ही नहीं है। तो किस चीज का रिव्यू चाह रहे हैं? पहले ऑर्डर मानते, फिर रिव्यू आके कहते कि जी ये इशू था, लेकिन या आज उनको। रिव्यू पिटीशन, सर आपने देखा आज संडे का दिन है, दोबारा से रिव्यू पिटीशन आई है और उन्होंने कहा है कि जी अस्पताल मुंतकिली से मुतल्लिक नजरसानी की जाए। और जो आप बार बार सेहत के बारे में कह रहे हैं और इलाज के बारे में कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हुकूमत को मजीद और जल्दी, आप कह रहे हैं इसमें रिव्यू की तो कोई बात ही नहीं बन रही। उनको जल्दी जरूर है, लेकिन देखिए कोर्ट, मैं अगर जज हूं या कोर्ट हूं,
तो मैं कहूंगा कि जी आपने क्या मेरा ऑर्डर माना? आप हम्म, ऑर्डर का रिव्यू चाह रही है या कोई? देखिए, अगर इनको 2 48 घंटे का टाइम था, ठीक। गवर्नमेंट के पास इशू था कि गवर्नमेंट कहती कि ऑर्डर गलत है या रिव्यू, देखिए रिव्यू का मतलब होता है कि जी ऐसी कोई गलती कर दी है कोर्ट ने कि वो इट इज अवेलेबल ऑन, इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, मतलब कि वो ठीक। सामने लग जाता है कि कोर्ट ने कुछ गलती की है। रिव्यू हर चीज में रिव्यू नहीं हो सकता। तो अगर इनको ये थी तो 2 दिन का टाइम था, आप अर्जेंसी लगाते। और अगर वो बेंच अवेलेबल नहीं थे, आप चीफ जस्टिस के पास जाते और उनसे कहते कि जी बेंच बनाए या खुद सुने और इस पे आप स्टे दें। अगर स्टे हो जाता ठीक था, लेकिन जब तक हम्म। स्टे नहीं हुआ आपको ऑर्डर करना चाहिए था। रिव्यू किस चीज का मांग रहे हैं? आपने ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, तो आप तो कंटेम्प्ट में आ गए। सही। तो आपको लग रहा है तौहीने अदालत है, खुल्लम खुल्ला ये तौहीने अदालत है, और अदालत में भी शायद बड़ा कोई फैसला आ सकता है कि कोई किसी इन फरीकैन पे, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरीक बनाया, प्राइम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, आपको लग रहा है कंटेम्प्ट लग सकती है किसी पे क्या? मैं तो कहता हूँ कि लगनी चाहिए। अगर जिस जब तक कंटेम्प्ट, देखिए आज तक कोर्ट को ताने दिए जाते हैं कि दो वजीर आजम को फारिग कर दिया गया, कंटेम्प्ट लगी। हम्म, कंटेम्प्ट की थी तो फारिग किया गया था ना। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना था, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि कोर्ट अगर उनको फारिग करते तो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ ये हो गया। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आपने कंटेम्प्ट की है तो देन आपको उसका भुगतना चाहिए, बिकॉज कोर्ट के ऑर्डर आपको मानने। देखिए हमारे एक ही सिस्टम होता है सिविलाइज सोसाइटी में। क्या अमेरिकन सदर, अब हम्म, देखिए एक सदर है अमेरिका में जो जो लगता है कि उन पे कोई कानून नहीं लगता, लेकिन हम्म, क्या वो कोर्ट के ऑर्डर, उनके सिटीजनशिप के उन्होंने कहा, उस कोर्ट ने बिल्कुल। जिसमें उन्हीं के कंजर्वेटिव मेजोरिटी है, उन्होंने कहा नहीं, बर्थ राइट जिसका है उसको अमेरिकन सिटीजनशिप मिलेगी, अमेरिकन, बिल्कुल। अमेरिका का होगा। जो हम साहब ने क्या कहते हैं, मैं नहीं मानता। क्या बिल्कुल। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है? देखिए ये बिल्कुल। होती है सिविलाइज सोसाइटी, एक जहां डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, इरिस्पेक्टिव कि उनके आप जो भी कहें उनके बारे में, उन्होंने कोर्ट की हुक्म उदूरी नहीं की। लेकिन आप सर यहाँ समझते हैं कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को आप क्या देख रहे हैं, कोई ऐसी फिर नजीर या मिसाल बन सकती है कि उनको भी कोर्ट अगर बुलाती है इस हवाले से, खड़े खड़े उनको भी गिलानी साहब की तरफ फारिग कर देते हैं, जी आप जाएं, आपने कंटेम्प्ट की है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? देखिए कंटेम्प्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट का लॉ होता है, उसमें देखिए ऐसे नहीं होता। अगर प्राइमा फेशी कोर्ट को देखना होगा कि क्या इन लोगों ने, अगर जिनके नाम दिए गए उनके, हम्म, उन्होंने कोई हद तक इज्जत की है कोर्ट की, तो कोर्ट हम्म, उनको शो कॉज देगी। ठीक शो है। कॉज के बाद एविडेंस रिकॉर्ड होगी, अटॉर्नी जनरल जो उनके हैं वो प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे। तो वो इस तरह से होगा, देखिए ट्रायल होगा, मतलब इस तरह से नहीं होगा। बाज कंटेम्प्ट ऐसी होती है ऑन द फेस ऑफ होती है कि जी हम्म, आपने तो सामने कर दी, उसकी जरूरत भी नहीं है उसकी, हो सकता है हम्म, कोर्ट वो पावर एक्सरसाइज करे। तो ठीक हो दोनों गया। चीजें अवेलेबल है यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने ओपनली की है। अब किसने की है? ये कोर्ट को इनके वकीलों को बावर कराना है कि किसके हुक्म की वजह से ये नहीं हुआ। मैं चीफ कमिश्नर ने एप्लीकेशन दी है। अब चीफ कमिश्नर की, मैं कहता हूँ चीफ कमिश्नर हो गया या वो सुपरिटेंडेंट हो गया, जबकि अंडर द लॉ ही इज बाउंड टू ओबे द लॉ थिंग्स, उसकी जिम्मेदारी थी कि इनको अल शिफा लेके जाता। जी जी लेकिन जी। आप, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वहां असल कंट्रोल इस मुल्क में किसका है? रबर स्टैंप आपकी पार्लियामेंट, एक कानून आता है 1 सेकंड में पास हो जाता है। तो मतलब आप ये तो देखिए ना, मजेदार मतलब बात है, लेकिन आप यहाँ देखिए भी मुझे ये भी मुझे देखिएगा। मुझे बड़े तारीख से थोड़ा सा याद आता है कि जी। जब पार्लियामेंट, जो जूलियस सीजर आया, रोम पहुंचा, तो वहां की हम्म। सेनेट थी, वो रिपब्लिक थी, वो बड़ी मशहूर, असल वहीं से डेमोक्रेसी है, ग्रीक और इससे आती है हम लोग प्रेजेंट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है। तो उसको सेनेट ने डिक्टेटर फॉर लाइफ बनाया। ओ तो गॉड, देख लें। अब फिर देखिए क्या हुआ तारीख में, क्या आपने भी देखा तारीख क्या कहती है उसके साथ क्या हुआ। तो फिर देखिए ना, आपके आपके पार्लियामान है जो रबर स्टैंप है, हुकूमत है जो डिक्टेटेड है। तो अब असल में किसने ऑर्डर वायलेट करवाया या किया, वो बहुत जरूरी है कोर्ट को देखना ये चाहिए। और कोर्ट जाहिर बात है इस हवाले से पूछगिछ तो करेगी, सवालात होंगे, लेकिन सर इससे पहले कुछ देखिएगा, टीवी जो प्रोग्राम्स थे और कुछ मखसूस जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा शिफा हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाएगा, और नहीं ले जाया गया। उन्होंने बिल्कुल ये भी सही है। कहा कि जी उनको पिम्स ले जाया जाएगा, और रेफरेंस के तौर पे बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जी मखसूस नशिस्तों का भी ऑर्डर था, उस पर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और जरूरी नहीं है इस ऑर्डर को मिनोअन माना जाए। तो ये जो खबरें आई वो बाद में सदाकत बनी। क्योंकि ये वो लोग नेचुरली वही लोग थे जो उनसे, उनको मालूम था। यही बात मैंने आपसे कही थी। मैंने भी अपने जी प्रोग्राम, उस दिन मेरा प्रोग्राम हुआ इनका 48 घंटों के, तो मैं भी कुछ प्रोग्राम में था, एक अशतर औसाफ साहब के साथ था, जो इनके फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रहे, मेरे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हाँ इम्प्लीमेंट होगा। मैंने कहा था आप देख लीजिएगा ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि पिछली, अब इनको आदत पड़ गई, जैसे मैंने आदमखोर की आपको एग्जाम्पल दी, कि जी अब जी। उनको आदत हो गई कि जी कोर्ट तो कुछ करेगा नहीं, हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा, क्योंकि फौज है हमारे पास, तो पूरी स्टेब्लिशमेंट मौजूद है।
जो हमारी पीठ पे खड़ी है, हम उन्हीं की प्रॉब्ली ऑर्डर्स भी कर रहे हैं सब कुछ, तो वही इंश्योर करेंगे। अब देखते हैं ये कोर्ट का, मैं कहता हूँ जी कोर्ट को ऑर्डर पास करना चाहिए अगर कंटेम्प्ट बनती है, और कानून के सारे तकाजे पूरे करने के बाद अगर कंटेम्प्ट बनती है तो कंटेम्प्ट ऑर्डर पास करें, ताकि पास एक होना। रिकॉर्ड पे जरूर आए कि ये हम्म, कोर्ट ने किया, वो इम्प्लीमेंट। आप बताइए, ये जो एक फीजी एक मुल्क था, जी जी। उसके अंदर आर्मी ने कू किया, छोटा सा मुल्क है फीजी पैसिफिक में, और हम्म उस उधर कोर्ट को ताले लगा दिए उन्होंने। वो चीफ जस्टिस बाग में आके बैठे और उन्होंने उसको डिक्लेयर किया, उस कू को इलीगल। उसके पास जी कोई जी। पावर नहीं थी, छोटे सा मुल्क है, छोटी सी आर्मी, हर चीज, फौज वापस चली गई। सही सही। अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख में कोर्ट ने हमेशा उनको अप्रूव किया डॉक्ट्रिन ऑफ पर यहाँ तो रात नेसेसिटी। 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, तारीख जी, गवाह है इस नहीं, बात हमारी यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी चली आ रही है कि हमेशा उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल की। coup और रेवोल्यूशन पावर फ्लोज टू द बैरल ऑफ द गन, ये कहा सही तो था। सर, अभी सर हमारे नाजरीन को ये समझाइए कि 16 सितंबर तक तो अदालत ने कहा था, तो अभी तो 20 के दिन तो ऐसे ही चलेगा, और एक हफ्ता लगता है कि कुछ यही बेंच अगर दोबारा सुनता है इस सारे मामले को, तो आप क्या देख रहे हैं? टाइम तो बीच में नहीं है, और खान साहब की जो सेहत के हवाले से खबरें आ रही हैं, क्रिटिकल है, सेहत ठीक नहीं है, तो फिर कैसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, इनके वकीलों को चाहिए कि फौरन टेकअप करवाएं ये मैटर। हम्म, देखिए, मंडे है, फौरन जाएं चीफ जस्टिस के पास, अर्जेंट एप्लीकेशन दें कि ठीक है वो बेंच आएगा, लेकिन अगर सेहत का मामला है, कहीं इमरान खान के साथ प्रेसिडेंट मुर्सी ना हो जाए, जो जिस बिल्कुल तरह ऐसे प्रेसिडेंट होता मुर्सी है। को जेल के अंदर मार दिया गया और जान से मारा गया, ओनली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर ऑफ इजिप्ट, उसके साथ क्या हशर किया उसका, उस बिल्कुल आदमी ने, जो आज भी जनरल वहां बैठा हुआ है। तो बिल्कुल। आप देखिए ना, मतलब इनको चाहिए, इनकी पार्टी को चाहिए कि वो जाए, इनके बुकला को चाहिए कि जाए, वो खड़े होके बात करें, फिर देखते हैं कोर्ट क्या करती है, लेकिन कोशिश तो करें। कोशिश करनी चाहिए। तो सर, ये जो पिंडी में फौज की तलबी हुई है इन एड ऑफ सिविल पावर आर्टिकल 245 के तहत, तो आप देख रहे हैं कोई हालात ऐसे हैं कि हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को फौज की तलबी करनी पड़ी? ये मुझे नहीं पता कि पंजाब हुकूमत ने की है या कि किसने किया, आई डोंट, आर्टिकल पंजाब हुकूमत ने 245 क्या। जाना नहीं, वो कहा था। दिखाने के लिए तो ऑर्डर तो उन्होंने ही रिक्वेस्ट की होगी ना, दिखाने के लिए तो सही। अब पता नहीं कि असल कहाँ से ये ऑर्डर आया है, क्या हुआ, क्यों पंजाब में, सिर्फ पूरे पाकिस्तान, सिर्फ वहाँ हालात क्या खराब है, बलूचिस्तान और केपी में क्या हो रहा है? तो देखिए, मतलब मतलब वहाँ तो सिविल वॉर चल रही है एक तरह से, बलूचिस्तान में जो हालात हैं। कश्मीर देखिए, हमारा जब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम उसे आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां देखिए क्या हो रहा है। तो तो ये सारी चीजें हैं, और आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, बुरा हाल है मुल्क का। लेकिन बिल्कुल। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इमरान खान जेल ना जाए, उधर ना जाए, अस्पताल। अस्पताल ना जाए। तो ये क्या मतलब, इतनी सियासी अना है, जिद है? चले मैं आपसे जरा लीगल नहीं पॉइंट ऑफ। सियासी, नहीं सियासी ना, बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल ये ये उनसे खौफ है, ये डरते हैं, ये स्टेटस को की पार्टीज हैं, 40-40 साल, 50 साल से हम पे मुसल्लत हैं ये। बताइए, आज यूरोप में, अमेरिका में 40 साल पहले जो लीडरान थे वो आज कहाँ हैं? वो मर खप गए, रिटायर हो गए। यहाँ यही दो पार्टियां हैं, उन्हीं के मारूसी उनकी सियासत है, वही लोग हम पे मुसल्लत हैं। एक आदमी आया, उसने कहा कि जी मैं करता हूँ, ठीक है, वो आए, उसके ऊपर भी इश्यूज हैं कि वो फौज की सपोर्ट से ही आए या जो भी था उस पे। लेकिन जब जब आईन और कानून के साथ वो जब खड़े हुए, तो देखिए उनके साथ, उनको उनको इन सब, इन सारी स्टेटस को पार्टीज ने जो अपना ग्रिप, देखिए पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, ओलिगार्की है। ओलिगार्की आप समझती हैं असमा? बिल्कुल बिल्कुल। ओलिगार्की वो होती है कि चंद लोगों का रूल, कि मतलब कि चंद ओलिगार्क्स होते हैं, वो हुकूमत, वो सब अपने हर चीज पे कंट्रोल कर लेते हैं। मखसूस हमारे यहाँ टोला। ओलिगार्की है, मखसूस टोला जो होता है, ओलिगार्की, इट्स अ ग्रीक वर्ड, एंड ये होता था कि ओलिगार्क्स आ गए, उन्होंने, कुछ लोग आ गए, उन्होंने मिलके पूरी हुकूमत की हर चीज पे कब्जा कर लिया। तो वो पाकिस्तान में ओलिगार्की है इन लोगों की। जब तक ये नहीं होगी, असली जमहूरियत नहीं होगी, हम इस बुरे बद से बदतर होते चले जाएंगे। तो सर, अभी यही लोग कह रहे हैं कि जी 28वीं तरमीम करनी है, और पहले आइन का जो हुलिया बिगाड़ दिया गया 26 और 27, और अब 28वीं आ गई तरमीम, तो सूबे भी बनेंगे, एनएफसी को कट भी लगेगा, कराची गवादर को आप कहा जा रहा है विफाक के जेर इंतजाम ले लिया जाएगा, बहुत कुछ ढांचा चेंज हो जाएगा, फिर वन मैन शो भी कहा जा रहा है, कुछ सदारती काइंड ऑफ निजाम आ जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को आप? मैंने आपको जूलियस सीजर की एग्जांपल दी, वो आप समझ जाए मैं क्या कह रहा था। चले, सही तो सही। अब जूलियस सीजर जो चाहेगा वही होगा। हाँ। जूलियस सीजर सिस्टम, अब रोमन सिस्टम हमारी आने वाला है, जो 44 बीसी में हाँ, रोम में आया था। आप तो जो तो ऐसे बोल रहे आप देखिए, एक और बड़ा मसला है इसमें, इस डिवीजन के ऊपर, पानी का। हैं। फर्ज करें बिल्कुल। सूबे बन जाते हैं, पानी का हम्म डिवीजन कैसे होगा? दूसरी हम्म। बात है, एनएफसी का अवार्ड किस तरह से दिया जाएगा? ठीक और सही। फिर आप अखराजात क्या, हम हमारी बैंकरप्ट मुल्क हैं,
लोगों से खून पसीना निचोड़ के या तेल की प्राइसेस बढ़ा के आप बढ़ा गरीब इंसान से पैसे निकाल के हुकूमत चला रहे हैं। तो आप और कितना निचोड़ेंगे यहाँ पे लोगों को सर। तो मतलब कि अब रह क्या गया, अब ढांचा भी मेरे ख्याल से हम लोग ढांचे रह गया इस मुल्क का, उसी को मारे शायद उससे कुछ निकल आए। तो तो अब ये इनके यही होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर ये विदाउट नेशनल कंसेंसस फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हुकूमत आए इसी एजेंडा में कि क्या पाकिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता बड़े सूबों को, उसका पाकिस्तान की बेहतरी है इसी में कि छोटे सूबे हों, फिर सही। आर्टिकल 239(4) को अमेंड ना किया जाए और प्रोविंशियल असेंबली की 2/3 मेजोरिटी उसको अप्रूव करे डिवीजन ऑफ द प्रोविंस, उसके बगैर आपने कुछ किया खासतौर पे सिंध के अंदर, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मैं समझता आप देख रहे हैं क्या हूँ। वहां ये माना नहीं जाएगा? जरदारी साहब भी नहीं मानता। अब जरदारी साहब और इनका तो मुझे नहीं पता। कल माशाल्लाह से उन चेयरमैन साहब ने एक तकरीर की, लेकिन वोट दिया। आप देखें जिस तरह से 2 मिनट आधे घंटे में लॉ पास हो गया। और सही। तो अब वो तकरीरें करें, वो माने ना माने, आई थिंक अगर वो सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं और जिससे वो बेनिफिट लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इन जमातों के पास ऑप्शन नहीं है नहीं करने का। दिखा हाथी के दांत खाने के और खाने दिखाने के के बाद और। खाने तो के। देखिए ना मतलब कि, लेकिन पॉइंट इज दैट के एक एक चीज होती है अवाम। तो हम्म, पता नहीं उसमें कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। फिर हम्म, 47 करेंगे जैसे स्टालिन कहा करता था, लोगों को वोट डालने तो रिजल्ट मैंने ही अनाउंस करना बिल्कुल है। ऐसे ही। रिजल्ट तो आपका मिस्टर सुल्तान साहब ने करना है, जो आज तक सुल्तान, बाकी सुल्तान है वो जो बैठे बाकी हुए हर तरह से सुल्तान है और हैं। बेहतर करने के वो जो है वो। एक सुल्तान राही भी थे हमारे, आपको याद बिल्कुल होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सारी सूरत मरहूम। हाल, अब आप इसका कोई एक खौफनाक नक्शा ही देख रहे हैं सर, जो मजमूई सियासी सूरत हाल होगी, अदालती सूरत हाल हो गई, कानूनी सूरत हाल हो गई, आइन में तरामीम होगी, सबका मजमुआ अगर हम करें तो कोई अजीब ही नक्शा बन रहा है इस वक्त, आप देख रहे हैं क्या? जी वो बस क्या कह सकते हैं, वो जैसे वो उर्दू में मिसाल होती है जूतों में दाल बटना। हाँ वही हो रहा वो है। सूरत हाल हो गई। सही सही सही। जी। तो चले इंशाल्लाह, अल्लाह पाक से उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतरी हो, और आपकी बेंच और बार भी कुछ आमीन। सेंस प्रिवेल करे उनमें भी, कि ताकि कुछ मामला जो है अगर आईनी देखिए कानूनी। हम लोग कुछ बाउसूल वकला जो हम समझते हैं कि वो आइन और कानून के साथ, वो आप देखिए हमेशा आइन और कानून के साथ खड़े रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन जो मखसूस टोला है, हुकूमती टोला और जो इस्टेब्लिशमेंट का टोला, वो हम इत्तेहाद, आप ये देखिए आपने सबसे पहले मुझसे सवाल किया कि देखिए आप लोगों में इत्तेहाद नहीं, इत्तेहाद कभी नहीं होगा, क्योंकि उनके उनके मफादात, उनकी बेनिफिट्स उनके साथ हैं। वो सारी बरात उनसे ले रहे हैं, केस के कोर्टों में उनके केसेस, उनको उनके उनके उनकी इजाजतदारी है। तो वो कभी ये चीजें नहीं छोड़ेंगे, तो नेचुरली बात वो करेंगे। अब देखिए लास्ट वो जो इशू किया कि हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं और पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो सियासत ही तो है, बार पॉलिटिक्स ही कहलाती है ना जी, मैं बार पॉलिटिक्स में हूँ। बट पॉइंट इज दैट कि हम अगर आइन और कानून से हट के बात करें, तो आप कहें कि देखिए आपने कोई कोई गलत बात की। देखिए अगर हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करें, हम कहें 26 27 तरह की खराब है, जुडिशियल ऑर्डर्स का मानना चाहिए, तो आप कहते हैं कि जी हम लोग एक मखसूस टोला माइनॉरिटी, ठीक है हम माइनॉरिटी है, लेकिन अल्लाह के फजल से हम आइन और कानून के साथ खड़े होंगे। हमेशा माइनॉरिटी जो होती है तो फिर वो अगर आप उसूल पे माइनॉरिटी खड़ी और होती है। कानून के सर साथ आप खड़े, कोई तहरीक आप लोग शुरू कर सकते हैं? हमने जो जी दो हमारी देखिए तहरीक की आप बात करते हैं, फौरन वो कहते हैं कि आप लोग डिवाइडेड, क्या तहरीक? हमारी एक एक्शन कमेटी बनी हुई है, उसकी कल मीटिंग भी है कराची के अंदर। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम जुडिशली भी जुडिशियल उसमें कर रहे हैं। देखिए देखिए तहरीक जो है, वकील अपनी अदालतों में इस तरह करते हैं, लेकिन जब तक अवाम अपने अपने हुकूक के लिए नहीं खड़ी होगी, तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, आपने बड़ी गहरी बात की और इसी पे हम इख्तिताम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब, और आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे कि जब तक अवाम अपने हकूक के लिए खुद नहीं खड़े होंगे कोई तब्दीली नहीं आ सकती। बहुत और देखिए अल्लाह अल्लाह ताला भी यही कहता है कि उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जबकि अपनी हालत खुद ना बदले। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है कि हमारे लोगों को कुछ सेंस होनी चाहिए इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक हमें हासदीन, मुनाफिकीन और शर पसंदों के शर से महफूज रखे। इंशाल्लाह आमीन। मुलाकात होगी। आमीन आमीन। आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।